बहुत समय पहले एक सुंदर वन में हाथियों का एक विशाल झुंड रहता था। बहुत समय पहले राजा था शक्तिशाली गजेंद्र। उस एक झुंड दिन का तेज धूप में गजेंद्र अपने परिवार को लेकर एक विशाल सरोवर के पास पहुंचा। हे आत्मीय जनों, आओ इस दिव्य सरोवर के अमृत तुल्य जल में क्रीड़ा करें। हे उस आत्मीय जनों, प्रशांत नीर की अथाह गहराइयों में एक भीषण संकट घात लगाए बैठा था। किंतु उस प्रशांत ज्यों ही गजेंद्र अपनी तृषा शांत करने हेतु उस पावन जल की ओर अग्रसर हुआ, परंतु पश्चात उस महाबली गजराज और क्रूर ग्राह के मध्य एक भीषण द्वंद्व का आरंभ हुआ। पश्चात ये कैसा भीषण प्रहार है? किस दुष्ट ग्राह ने मेरे चरणों को ग्रास बनाया है? समस्त आत्मीय जनों और गज यूथों ने उसे मुक्त कराने का अथक प्रयास किया, परंतु काल के उस पाश को कोई काट न सका। उसके समस्त ग्राह की पकड़ वज्र के समान अटूट थी, जिसे तोड़ पाना किसी भी संसारी शक्ति के वश में न था। सहस्रों वर्ष व्यतीत हो गए, ऋतुएं बदलीं, युग बीते, किंतु वह भीषण संग्राम तनिक भी न थमा। शनैः शनैः उस गजराज की अपार शक्ति क्षीण होने लगी और उसके प्राण बल ने उसका साथ छोड़ना आरंभ कर दिया। पानी में रहने के कारण मगरमच्छ और भी शक्तिशाली हो गया। पानी में रहने के अब मुझे केवल भगवान ही बचा सकते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, उस शरणागत की आर्त पुकार समस्त ब्रह्मांड को चीरते हुए साक्षात वैकुंठ धाम तक जा पहुंची। अंततः वत्सल श्री हरि ने अपने अनन्य उपासक की उस व्याकुल पुकार को स्वीकार किया और करुणा से द्रवित हो उठे। भक्त वत्सल श्री तत्पश्चात अधर्म के विनाश हेतु भगवान श्री हरि ने अपनी अंगुली पर कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र को धारण किया। भगवान के कर कमलों से छूटकर वह सुदर्शन चक्र काल के समान उस अत्याचारी ग्राह की ओर तीव्र गति से झपटा। सुदर्शन के प्रहार ने उस ग्राह को भव बंधन से मुक्त कर दिया। सुदर्शन के प्रहार श्री हरि की असीम अनुकंपा से गजराज उस भीषण संकट से सर्वथा मुक्त हुए। हे दीन बंधु, आपकी असीम अनुकंपा से ही इस दास की रक्षा संभव हुई। प्रभु आपकी जय हो। श्री दीन बंधु अपने शरणागत भक्त के मस्तक पर अपना अभय हस्त रखा और उसे शाश्वत शांति का दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया। श्री हरि ने अपने सरोवर में पुनः शांति स्थापित हुई और समस्त चराचर जगत भगवान की लीला का गुणगान करने लगा। उस पावन सरोवर पावन गाथा हमें स्मरण कराती है कि अनन्य भक्ति और पूर्ण शरणागति कभी निष्फल नहीं होती। जब भक्त अनन्य भाव और विशुद्ध अंतःकरण से उस परमात्मा को पुकारता है, तो वे स्वयं उसकी रक्षा हेतु दौड़े चले आते हैं।